तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो आप सब सज्जन भक्तजन वैष्णवजन सुधीजन श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु प्रेमी जनों की कृपा करुणा एवं आनुकूल्य से हम लोग निरंतर भगवान की कथाओं का
श्रवण करते हैं, यह भगवान की, श्री श्री राधा माधव की, समस्त गुरुजनों की अशेष कृपा है, अशेष करुणा है, जो हम लोगों को ऐसा दिव्य अवसर प्राप्त हो रहा है। संसार में कितने लोग हॉस्पिटल में अपना समय निकालते हैं, थाने का चक्कर काटते हैं, कचहरी का चक्कर काटते हैं, लेकिन हम लोग घर बैठ करके सुबह शाम भगवान के पवित्र कथा का श्रवण कर सकते हैं, करते हैं। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? इससे कुछ भी आ, बड़े भाग्य की बात नहीं है। तो ये भगवान की कृपा है। तो उसी प्रसंग में शाम को तो हम लोग भगवान के जो बाल्य लीला उसका श्रवण कर रहे हैं, और सुबह की कथा में श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ का प्रथम स्कंध से, प्रथम अध्याय से लेकर के हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल की कथा हुई थी, हम लोग सुबह श्रवण किए थे, और प्रसंग यह था कि श्रीमद् भागवत का एक ऐसा भी स्वरूप है जो, जिसको श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा कि मोहिनी स्वरूप। मोहिनी स्वरूप अर्थात जो भगवान का मोहिनी स्वरूप यही है कि भगवान का व्यवहार जो है वो निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। अर्थात जो उनके भक्त हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, एवं भगवान के जो उपासक हैं, भगवान को जो मानने वाले हैं, भगवान को जो आदर करने वाले हैं, उनके प्रति भगवान का भाव दूसरा, और जो भगवान के विरोधी हैं या भगवान के अनुयायियों के जो विरोधी हैं, भगवत भक्तों के जो विरोधी हैं, उनके प्रति भगवान का दूसरा भाव रहता है। यही मोहिनी स्वरूप का वैशिष्ट्य है, और प्रतीक भी यही है कि भगवान निरपेक्ष होते हुए भी समोहम सर्वभूतेषु, मैं प्रत्येक प्राणी के प्रति मैं समान भाव रखता हूं। अर्थात सभी मेरे प्यारे हैं, सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे सृष्ट हैं मेरे द्वारा, इसलिए मेरा सबके प्रति समान भाव है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मैं किसके साथ द्वेष करूं और किसको ज्यादा प्यार करूं, ऐसा भाव है नहीं मेरा। लेकिन फिर भी ये भजन्ति तुमांग भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, लेकिन हमारी जो भक्ति करते हैं तो उनके साथ मैं हो जाता हूँ और वे लोग मेरे साथ हो जाते हैं। अर्थात हम लोगों का एक दूसरे तरह का संपर्क बन जाता है, इसमें मेरा कुछ करना नहीं है। जैसे कोई अगर कहे कि हाँ आप भक्तों के पक्षपाती हैं, दूसरों के पक्षपाती नहीं है, इसलिए आपका यह व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान ने किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को ये नहीं कहा कि आप आइए तो मैं आपको स्वीकार करूंगा। भगवान ने कह दिया ये मैं भक्त, जीव मत भक्त समय प्रिय, कोई भी आप भक्त हो तो वो मेरा प्रिय है। तो अगर आपको भगवान का प्रिय है, भगवान को प्रिय आप करना चाहते हैं, अपने को भगवान की प्रीति लाभ करना चाहते हैं, तो भक्त हो जाइए। इसमें भगवान को दोष देने की क्या जरूरत है? कोई कल्प वृक्ष से दूर रह करके, 1 किलोमीटर दूर में रह करके कल्प वृक्ष के ऊपर अगर यह आरोप लगाए कि आप जो आपके सन्निधि में जाते हैं, आपसे जो प्रार्थना करते हैं, उन्हीं को आप उनकी मनोवांछा पूर्ण करते हैं, हम लोगों की नहीं करते, तो यह आक्षेप गलत है। क्यों? कल्प वृक्ष ने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बुलाया कि आप हमारे नीचे आइए, हमसे प्रार्थना करिए। कोई भी आइए, आप आते नहीं है तो कल्प वृक्ष की क्या समस्या है? कल्प वृक्ष की क्या गलती है? तो भगवान सभी को निमंत्रण दे रखे हैं कि आप हमारी शरण में आइए। तो अगर कोई उनकी शरण में न जा करके भगवान के ऊपर आरोप लगाए, वो ठीक नहीं है। तो
इसका यह मतलब हुआ, भगवान समबुद्धि संपन्न होने पर भी भगवान में पक्षपात है। पक्षपात ये अर्थात वे अपने भक्तों के पक्षपाती होते हैं, भक्तों का ख्याल ज्यादा रखते हैं। तो इसमें यह उनका यह जो पक्षपातिता है, यह भगवान का भूषण है, दूषण नहीं है, कोई दोष नहीं है, उनका गुण है। क्योंकि यह पक्षपात सही अर्थ में पक्षपात नहीं है। क्यों? सभी को निमंत्रण दिया गया है, सभी आने के लिए, तो इसलिए यह पक्षपात नहीं है। तो उसी तरह से भगवान का एक पक्षपात श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में जो भगवान विराजमान है, उनमें भी पक्षपात है। अर्थात जो जो बहिर्मुख व्यक्ति हैं, जो भगवत विमुख व्यक्ति हैं, उनको तो श्रीमद् भागवत का अर्थ दूसरी तरह से समझ में आएगा। और जो भागवत के जो भगवत उन्मुख व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान की कृपा की कामना करते हैं, उनके चरण सेवा करते हैं, तो उनके लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ का स्वरूप भिन्न है। जैसे भगवान ने मोहिनीत्व का स्वरूप दिखाया, उसी तरह से श्रीमद् भागवत ग्रंथ का मोहिनीत्व स्वरूप है। इसको हम पिछले 4-5 दिन से अध्ययन करके समझने की कोशिश कर रहे थे। एक दृष्टांत था श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 29वें अध्याय में, तो जिसमें कहा गया था, मैं तो श्लोक को भूल रहा हूं, तो जहां यह कहा गया था कि दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापधुता शुभा ध्यान प्राप्ता चिता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण वंदना। क्योंकि हम लोग श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्याओं का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद का स्टाइल कैसा है, उनका अभिप्राय कैसा है, या उनका सिद्धांत कैसा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, थोड़ा सा प्रकाश मिले। यद्यपि हम लोगों को ऐसा मिल रहा है काफी 4-5 महीने से, लेकिन उनके जो गंभीर विषय हैं, जो सिद्धांतगत विषय हैं, जो भागवत के जो सार अंश हैं, वहां पर श्री चक्रवर्ती पाद कैसे व्याख्या करते हैं, और गौड़ीय सिद्धांत कैसा है, भक्तों का सिद्धांत कैसा है, उसको वो बता रहे थे। तो उनका मोटी बात यही थी कि गोपिकाओं के शरीर कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है, और गोपिकाओं में सभी को एक जैसे मानना ये भी उचित नहीं है, क्योंकि उनमें भी भेद है, और उनका जो शरीर है वो चिन्मय शरीर है। तो उनका साधारण शरीर जैसे नष्ट होता है, मरता है, उस तरह की बात नहीं है। इसीलिए ये दोनों श्लोकों में जो सद्यः प्रक्षीण बंधना और जहुर गुणमयम देहम, यहाँ गुणमय शब्द का क्या अर्थ है और देह का क्या अर्थ है, और कैसे उस देह का परित्याग किया गया, इनकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही थी। उस चर्चा की परिसमाप्ति हुई है। तो इससे पता चलता है कि श्रीमद् भागवत का आपाततः जो अर्थ है वो तो एक है, लेकिन उसका अंतर्निहित जो अर्थ है, भक्त हृदय का वेद्य, भक्त हृदय का वेद्य जो अर्थ है वो दूसरा है। इस तरह से हम लोगों को समझ में आया। तो इसका यही मतलब हुआ कि श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या थी प्रथम श्लोक के ऊपर, उस व्याख्या के हम लोग अंतिम छोर पर हैं, अर्थात वो व्याख्या अब समाप्त हो चुकी है। तो उसको एक बार मैं श्री चक्रवर्ती पाद की प्रथम श्लोक की व्याख्या का जो अंतिम सोपान है, अंतिम चरण है, उसका थोड़ा पढ़ करके आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया हो तो उसका मैं निमंत्रण करूंगा। आश्रय तत्वस्य भगवतः तद भक्तानां च जन्म कर्मादि लीला भक्ति प्रेमादौ च प्रस्तुते रसमय फलत्वम् तत्र तत्रैव भक्त्यनुकूलेन अर्थेन स्वभक्त वर्ग आनंदार्थम तत् प्रतिकूलेन अर्थेन असुर संघ व्यामोहार्थम मोहिनीत्वं च ज्ञेयम्। तो यहाँ से हम लोग उस जगह पर चले गए थे 10वें स्कंध के उन श्लोकों पर। न च अस्य शास्त्रस्य
साक्षात भक्ति रसमयस्य तत्तत् प्रतिकूलार्थ प्रस्तुति ही असंगता इति वाच्यम। सर्वशक्ति परिपूर्णस्य साक्षात भगवतः इव अस्यापि विविध अधिकारी स्वस्व हृदयानुरूपार्थ ग्रहणार्थम सर्वशक्ति लिंग प्रकाशकत्वस्य औचित्यात् मल्लानाम असनेरित्यत्र विराट अविदुषाम इतिवत सर्वम समंजसम। यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद का वक्तव्य समाप्त हुआ। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं न च अस्य शास्त्रस्य साक्षात भक्ति रसमयस्य। तो जब आपकी प्रतिज्ञा है कि यह अमृतमय फल स्वरूप है, तो फिर इसमें आप तत्त प्रतिकूलार्थ प्रस्तुति ही असंगता, क्योंकि इससे पहले कहा गया कि भक्तों के लिए तो अत्यंत अमृतमय अर्थ का बोध हो रहा है और जो अभक्त हैं उनके लिए दूसरे अर्थ का बोध हो रहा है। तो श्री चक्रवर्ती पाद का यह कहना है, अर्थात कोई अगर उनसे प्रश्न करे, ये तो अमृत रसमय फलत्व ग्रंथ में है, तो इस अर्थ को तो प्रकाश आप भक्तों के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए दूसरे अर्थ का प्रकाश कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ऐसा उचित भी तो नहीं है, क्योंकि जब आप रसमय फलत्व अर्थात यह रसालय फल है, रसाल फल है, तो फिर दूसरे अर्थ का प्रकाश करने का क्या मतलब है? ऐसा अगर कोई कहे, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं सर्वशक्ति परिपूर्णस्य साक्षात भगवतः इव अस्यापि विविध अधिकारी स्वस्व हृदयानुरूपार्थ ग्रहणार्थम सर्वशक्ति लिंग प्रकाशकत्वस्य औचित्यात्। अर्थात श्री भागवत ग्रंथ साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, साक्षात भगवतः इव, इसलिए भगवान में जैसे एक विचार है कि इस संसार में सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य समान अधिकारी नहीं होते हैं। अधिकार भेद से भगवान ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ में और वैदिक शास्त्र को भी भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए भिन्न रूप से प्रकाशित किया। किसी को कर्म का उपदेश दिया गया, किसी को ज्ञान का उपदेश दिया गया, किसी को भक्ति का उपदेश दिया गया। तो इस तरह से जैसे वैदिक शास्त्र में भी अधिकारी भेद से, थोड़ा सा स्पीकर बंद करेंगे प्रशांत जी शायद, हरे कृष्ण। तो जैसे वैदिक साहित्य में विभिन्न अधिकारी को नजर में रख करके, सामने रख करके वैदिक विधि में भी, वैदिक उपदेश में भी, वैदिक निर्देश में भी भेद है। किसी को ज्ञान का उपदेश, किसी को कर्म का उपदेश, किसी को उपासना का उपदेश किया जाता है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत में भी जो अत्यंत गोपनीय अर्थ हैं, अर्थात भगवान के जो अंतरंग लीला हैं, उस लीला को सबके सामने प्रकाश नहीं किया जाता है, इसलिए क्योंकि उनके अंतःकरण इतने शुद्ध नहीं है कि उस अर्थ को वे यथार्थ रूप से ग्रहण कर सकें। क्योंकि अगर उनमें वे संदेह करने लगेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो भगवान के प्रति उनकी अश्रद्धा होगी, भक्तों के प्रति अश्रद्धा होगी, तो उनका कल्याण होने के बजाय अकल्याण होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत भी अपने स्वरूप को भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित करते हैं। अर्थात ग्रंथ का अर्थ भक्तों के लिए दूसरा होता है, अभक्तों के लिए दूसरा होता है। यही श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है। सर्वशक्ति परिपूर्णस्य साक्षात भगवतः इव, भगवान जैसे विभिन्न अपने स्वरूप को भी भिन्न भिन्न रूप से दूसरों को दिखाते हैं, उसी तरह से विविध अधिकारी स्वस्व हृदयानुरूप अर्थ ग्रहणार्थम, अर्थात विभिन्न अधिकारी का जो अपना अपना अंतःकरण होता है, उनकी जितनी ऊंची चेतना होती है, उनका जो भाव होता है, उनका जो बोध होता है, उसी अनुरूप से श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी अपना अर्थ प्रकाशित करते हैं। सर्वशक्ति लिंग प्रकाशकत्व से औचित्यात्, अर्थात अगर श्रीमद् भागवत ग्रंथ भगवान के समान हैं और भगवान के स्वरूप हैं, तो भगवान में जैसा सामर्थ्य होता है वह अपने को भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित करते हैं। उसी तरह का सामर्थ्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भी होना चाहिए, और वो है। तो इसीलिए इसका स्वरूप भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित होता है।
तो कहा कि कहाँ भगवान अपने स्वरूप को भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित करते हैं। उनका उपदेश तो भिन्न भिन्न रूप है, अर्थात वैदिक वाणी जो भगवान का उपदेश है, हाँ, वैदिक वाणी जो भगवान का उपदेश है वो तो भिन्न भिन्न रूप से है, लेकिन भगवान भी कहाँ अपने स्वरूप को भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित करते हैं। तो उसका बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है दसम स्कंध में, जहाँ कंस वध के लिए भगवान रंगशाला में प्रवेश किए हुए हैं और आ, भगवान का स्वरूप को देख करके विभिन्न भक्तों के मन में, विभिन्न व्यक्तियों के मन में विभिन्न स्वरूप की कल्पना होती है, अर्थात भगवान को भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं, क्योंकि वहां कंस के भी पक्षपाती हैं एवं भगवान के पक्षपाती हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त लोग भी हैं और बड़े बड़े दुष्ट लोग भी हैं, कंस जैसे दुष्ट हैं। तो सभी लोग भगवान को अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने चेतना के द्वारा देख रहे हैं। तो वहां कहा गया है, अति प्रसिद्ध श्लोक है, इसका उच्चारण कई बार हुआ है, मल्लानाम असनिर नृणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। तथा अग्रज के साथ, भगवान बलराम के साथ श्री कृष्ण भगवान रंगशाला में प्रवेश किए हुए हैं, तो उनको कंस मृत्यु जैसे दिख रहा है, मृत्युर्भोजपते है, और विराट अविदुषाम तत्वम परम योगिनाम, योगी लोग जो हैं वो पर तत्व उसको समझ रहे हैं, और जो हम ब्रजवासी हैं वे तो अपने भगवान को अपना बच्चा समझ रहे हैं, अपना प्रिय समझ रहे हैं, अपना सखा समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे भाव जिसके हृदय में है वो भगवान को उसी तरह से समझ रहा है। और विराट अविदुषाम, अर्थात जो अविद्वान हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं, वे भगवान को यह विराट स्वरूप में भगवान प्रकाशित हैं, अर्थात उनको दिख रहा है कि यह जगत में व्याप्त है भगवान, अर्थात उनको जगत भगवान के स्वरूप में दिख रहा है, अर्थात भगवान का जो मधुर स्वरूप वो नहीं दिख रहा है। उसी तरह से कंस को भी अपना मृत्यु का स्वरूप यम जैसे भगवान दिख रहे हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है भगवान अपने स्वरूप को विभिन्न रूप से विभिन्न अधिकारी के पास प्रकाशित करते हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी अपने को विभिन्न स्वरूप में प्रकाश कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या की परिसमाप्ति हुई। चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में हम लोगों ने प्रथम पद्य का 5 अर्थ, अर्थात श्रीमद् प्रथम पद्य में जो ध्यान करने की बात कही गई है, वो पहले तो परमेश्वर की के ध्यान की बात कही गई है, द्वितीय ध्यान भगवान श्री कृष्ण के ध्यान करने की बात कही गई है, तृतीय अर्थ है कि भगवान जो गोपीजन वल्लभ हैं वो गोपीजनों के साथ भगवान का ध्यान करने की बात कही गई है, और चतुर्थ अर्थ है श्री राधा रानी के साथ भगवान के ध्यान करने की बात कही गई है, और अंतिम अर्थ था भक्ति योग के ध्यान की बात कही गई है। अर्थात यह पद्य 5 अर्थ परक हैं, अंतिम अर्थ जो भक्ति योग परक अर्थ हैं, जिसका हम लोग अंत में अध्ययन किए थे। और आगे के अर्थों में से श्री जयकांत प्रभु कुछ अर्थ बताए थे, और बाद में हमारे द्वारा भी कुछ अर्थ बताया गया। इस तरह से इस अर्थ की परिसमाप्ति होती है। इसमें मैं समझता हूँ कई बार हम लोग प्रकाश करते हैं, उसमें कोई आपको असंतोष हो या कुछ मार्गदर्शन हो तो आप अगर चाहें तो यह मौका है, संक्षेप में कोई कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, नहीं तो हम लोग अगले श्लोक में श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जो द्वितीय श्लोक है उसकी ओर जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु आगू जीवा ना कौन? आज्ञा सर ठीक तो हेगले सब बहुत सुंदर हेले। हाँ तेणु हाँ तेणु आम आपको जीवा ठीक हम जदि कई जदि कार कि जदि हाँ किछि हाँ हाँ जिज्ञासा किछि आलोचना थिबो से निश्चित भाव व्यक्त कर सकते हैं। किसी कोई जिज्ञासा हो, बिल्कुल बिल्कुल। कोई कुछ परामर्श देना हो, जैसे हमारे महाराज वृंद हैं और
सज्जन वृंद हैं, किसी को किस कहना हो, क्योंकि ये व्यापक चर्चा थी ये प्रथम श्लोक की, हम्म। बहुत व्यापक चर्चा रही। इसलिए सभी अर्थ व्यापक है, अपने अपने अर्थ में स्वयं संपूर्ण है। इसलिए बहुत सुंदर लगा। हाँ, और इसलिए किसी की भी कोई परामर्श, चर्चा, पुनर्जिज्ञासा हो तो उपस्थापन कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम चाहेंगे कि श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी आगे श्लोक में चले, ये निवेदन है। जी, गुरुदेव साष्टांग प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। जी 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 जी। गुरुदेव व्यापक चर्चा रही, जैसा कि गुरु जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, बहुत व्यापक रही और बड़ी ही मतलब हम लोगों के लिए कल्याणकारिणी रही व्याख्या। गुरुदेव, थोड़ा सा मेरा वही था जो मैंने निवेदन किया था कि आ, जब यह बात कही गई कि जब भजन करना कोई प्रारंभ कर देता है तो प्रारब्ध क्षीण हो जाता है, तो केवल भजन प्रारंभ करने से प्रारब्ध यदि क्षीण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर वहां गुरुदेव थोड़ा सा मेरे समझ में ये नहीं आया कि मतलब ये माने जो वासना से लेकर के बढ़े उधर भगवान को प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म के ये योगी मुनिवृंद इत्यादि गोपिका के रूप में, तो वहां जो आया कि प्रक्षीण बंधना ये सब करके, तो यहाँ पर गुरुदेव थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि निष्कृत माने अत्यंत जो निम्न है ऐसी चीज को भगवान उत्कृष्ट बनाने का एक मतलब उसमें व्याख्यान रहा। थोड़ा सा गुरुदेव वहां मेरे समझ में नहीं आई थी बात कि निष्कृष्ट यहाँ आपने साधनों को भगवान ने उत्कृष्टत्व प्रदान किया, ये वाला थोड़ा गुरुजी नहीं समझ में आया था। एक तो आपके दो प्रश्न हैं इसमें, शायद मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ। आज्ञा एक तो आज्ञा। हुआ भगवान ने निकृष्ट साधन को अपने लीला का साधन बनाया इस अवतार में। देखिए, भगवान के विभिन्न विविध अवतार हैं। भगवान श्री राम का अवतार है, भगवान नृसिंहदेव के अवतार हैं, और भगवान के कई अवतार हैं। जब भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं तो उनमें यह तो सामर्थ्य सामर्थ्य अवश्य ही है। वे जो संसार के जो सबसे उन्नत वस्तु हैं, या जो जिस वस्तु को हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं, उस वस्तु से भी भगवान लीला कर सकते हैं। लेकिन लेकिन श्री कृष्ण अवतार की यह खूबी है कि भगवान ने यहाँ पसंद किया, यहाँ चुना भगवान ने कि जो संसार की दृष्टि में जो नगण्य वस्तु है उसको लेकर के मैं अपनी लीला करूंगा। क्योंकि भगवान के लिए ना तो नगण्य कुछ होता है, ना उत्कृष्ट होता है। हम लोग क्या है, हम लोगों की बुद्धि वृत्ति है, हम लोगों का व्यक्तित्व है, वो कमजोर रहता है। इसलिए हम अपना व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, संसार की जो दामी वस्तु हैं, जो 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 उन्नत वस्तु हैं, उनकी खोज में जाते हैं। लेकिन भगवान तो स्वयं संपूर्ण है, सच्चिदानंद घन विग्रह है। तो उनको अपने सुख के लिए किसी उन्नत वस्तु अनुन्नत वस्तु इसका कोई माने नहीं रखता है, कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए भगवान ने, क्योंकि भगवान स्वेच्छा विहारी हैं, वे अपनी इच्छा से स्वैर लीला हैं, अपनी इच्छा से लीला करते हैं। तो उनको इच्छा हुई कि इतना सारा अवतार तो हम कर रहे हैं, यह एक अवतार है, इसका कुछ वैशिष्ट्य होना चाहिए। इसलिए भगवान ने चुन चुन करके जो 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 निंद्य वस्तु हैं, लौकिक दृष्टि से जो निंद्य वस्तु हैं, उनका उन्होंने संग्रह किया। जैसे चोरी करना ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है, तो लेकिन भगवान ने इस अवतार में चोरी करना अच्छा समझा, और उसी में भक्तों को भी आनंद दिया और खुद भी आनंद प्राप्त किए। अर्थात यह जो भगवान की चौर्य लीला है, यह तो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो गई। नवनीत ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, चौराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य होने का भगवान ने ठान लिया कि इस अवतार में ऐसा काम करूंगा। तो उसी तरह से जो औपपत्य है या परकीय की जो भाव है, उसको भी भगवान ने चुना, यद्यपि वो निंदनीय है। और दो तीन उदाहरण दिए थे कि भगवान ने गुंजामाला को धारण किया, भगवान बड़े शहर में न रह करके गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ वहां जन्म ग्रहण किया। तो इस तरह की ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने की, जो वो हीन वस्तुओं को, लौकिक दृष्टि से तुच्छ वस्तुओं को उन्होंने मर्यादा दिया। ये एक प्रश्न हो गया।
इस प्रश्न का उत्तर तो यहीं तक मुझे समझ में आ रहा है, कुछ आगे होगा तो और भक्तों से निवेदन है कि वे कहें। और दूसरी बात है, दूसरा जो प्रश्न था कि उनके कर्म का क्षय भक्ति में कैसे हो जाता है, आरंभिक अवस्था में कैसे क्षय हो जाता है। और यदि क्षय हो जाता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो जिन्होंने जन्म ग्रहण किया था ब्रज में या मथुरा में भगवान की लीला के साथ, तो उनका प्राकृत शरीर कैसे रहा, शायद इस तरह का आपका प्रश्न है। जी, तो भक्त जो लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति जीवन जिन लोगों ने शुरू किया है, वे इस चीज को ज्यादा समझ पाएंगे। अर्थात कई बार हमने उस पद्य का उल्लेख किया जिसमें कहा गया, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्तिस्या ततो निष्ठा रुचिस्ततः। अर्थात भक्ति में कैसे प्रगति होती है, जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं क्लास 5, 6, 7, अर्थात उसकी एक विधि होती है। सिस्टमेटिकली थिंग्स आर डन इन द पाथ ऑफ भक्ति ऑल्सो। भक्ति मार्ग में भी अर्थात जो लोग इसके अंदर प्रवेश करते हैं, भक्ति मार्ग में जो प्रवेश करते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं, भक्ति मार्ग में वे करते हैं, वे इस मार्ग को विधिवत, अर्थात उसका जो नियम है, वे अर्थात उसकी जो विधियां हैं, विधिवत अर्थात उसके जो दिशा निर्देश है, विधियां हैं उसको, अर्थात उसके जो निमाय जी थोड़ा सा, तो उसका जो दिशा निर्देश है उसको अनुसरण करते हैं। देखिए, ऐसे तो भक्ति कहना, सभी मंदिर जाते हैं, सभी दर्शन करके आते हैं, पूजा चढ़ाते हैं, भोग लाते हैं, सब करते हैं भक्ति, वो भी भक्ति है। लेकिन उसका जो विधि विधान के साथ जो भक्ति है, जैसे श्रवण कीर्तन आदि करना, नियमित भगवान को, श्री चक्रवर्तीपाद ने अपने ग्रंथ में बताया है, नियमित इतना प्रणाम करना, भगवान को हम दंडवत प्रणाम प्रतिदिन 50 करेंगे। अगर आप भक्ति अनुष्ठान में जाएंगे जहां पर भक्त लोग एकांत रूप से भगवान का भजन करते हैं, आप देखेंगे बार बार वो मंदिर में जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। अर्थात एक बार गए दंडवत प्रणाम, फिर अगर दर्जे से बाहर आ गए मंदिर से, फिर किसी कारण अंदर जाना पड़ा, फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। अर्थात जो लोग इस मार्ग को विधिवत अपनाते हैं, जैसे किसी को दिशा निर्देश के लिए किसी गुरु का ग्रहण करते हुए या किसी संप्रदाय का अवलंबन करते हुए इस मार्ग में अन्वेषण करते हैं, उनको यह शिक्षा मिलती है। और हमारे यहाँ भी कहा गया है, आदौ श्रद्धा, अर्थात जीव के हृदय में भक्ति करने की श्रद्धा होती है, या साधु जनों का के पास जाने की श्रद्धा होती है। आप लोगों ने ख्याल किया होगा कि ऐसे कुछ लोग होते हैं तो वो उनका संबंध साधुओं के साथ होता है। मैंने देखा है अपने घर में, तो पिताजी थे, रास्ते में कोई संत देखते थे तो उसको घर बुला लेते थे। ऐसे सभी जगह लोग हैं, साधु के प्रति, सज्जनों के प्रति, संतों के प्रति, वैरागियों के प्रति, त्यागियों के प्रति उनका स्वभावतः आकर्षण हो जाता है। तो ये बहुजन्म अर्जित संस्कार के द्वारा इस तरह की चीजों के प्रति आकर्षण होता है। देखिए एक उदाहरण देखिए, हम लोग जैसे अब कथा श्रवण कर रहे हैं, हम लोग अभी 50-60 लोग बैठ कर कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए भारतवर्ष में कितने लोग हैं, भारतवर्ष में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, 130 कोटि, कोई कहता है 35 कोटि। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि हम लोग जो सुबह काम कर रहे हैं या शाम को काम कर रहे हैं, ये एक अत्यंत अद्भुत काम है। अर्थात ऐसे तरह के काम होते नहीं है, इतने तरह ऐसे पवित्र काम होते नहीं है। या तो इस समय कोई चाय पी रहा होता है, या कोई पेपर पढ़ता रहता होता है, या कोई मोबाइल देखता रहता है, कोई टीवी देखते रहता है। लेकिन हम लोग बैठ करके भगवान के दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि भगवान की कृपा कुछ विशेष हम लोगों के ऊपर है, कोई जन्म जन्मांतर का भारी संस्कार है, बहुत जबरदस्त संस्कार है जो हम लोगों को इस ओर लाता। तो यही है श्रद्धा। ये श्रद्धा आपको तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, कि बहु जन्म जन्मांतर से जब पूंजीभूत होती है श्रद्धा, पुण्य पुण्य पुंज
हिमालय जैसे पुण्य पुंज जब जीव के अंदर होते हैं, तब उसको ऐसे कार्य करने की इच्छा होती है। तो वो क्या करता है, साधु संग करता है, सदग्रंथ का संग करता है, सतकथा का श्रवण करता है, भगवान के नाम का श्रवण करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि उसको अच्छे कार्यों में, अच्छी चीजों में उसकी रुचि हो जाती है। तो यही है श्रद्धा। जब जीव के हृदय में श्रद्धा होती है, वो साधु संग करता है। कहीं भी रास्ते में साधु देखता है, स्टेशन में जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा, हम लोग जब यात्रा करते हैं स्टेशन में, हावड़ा स्टेशन हुआ या दिल्ली का स्टेशन हुआ, कहीं का हुआ, तो अगर हाथ में 1-2 घंटा हमारे पास रहता है, हम कहाँ जाते हैं? हमारे जैसे लोग गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान में जरूर जाते हैं। वहां जाकर के किताब को इधर से खोलना, उधर खोलना, उसका पिक्चर देखना, क्या उसका मूल्य क्या है देखना, उसमें क्या कथा है ये देखना, ऐसा करते हैं, हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग चाय दुकान से अलग नहीं होते, चाय दुकान के सामने बैठ करके पेपर पढ़ते हैं, ऐसा भी लोग होते हैं। कुछ लोग टीवी देखते हैं। तो ये संसार विचित्र है, जीव अनंत हैं। तो किसके हृदय में कैसा संस्कार है, कितना जन्म के अर्जित किसका संस्कार है, तो ये विचित्र है। इसका आकलन करना हम लोगों के पक्ष में संभव नहीं। तो यही है श्रद्धा। अर्थात भगवत मार्ग में आने के लिए एक हृदय में एक संस्कार होता है, वो श्रद्धा है। उसके चलते वो साधु संग में जाता है, साधु के पास जाता है। साधु के पास जाने से क्या होता है? साधु क्या होते हैं? साधु का मतलब है कि जो भगवान का भजन करते हैं, जो विषय विमुख हैं, संसार विमुख हैं, जिनको भोग में रुचि नहीं है, जो भगवान के प्रति आकृष्ट हैं, उन्हीं को कहा जाता है साधु। तो अपनी श्रद्धा के कारण हम जब किसी साधु के संग में जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, तो वे साधु क्या करते हैं? हमको भजन में लगा देते हैं। हमसे पहले मीठी मीठी 2-3 बात पूछेंगे, भाई तुम्हारा घर कहाँ है, क्या है, कैसे हो, कह करके। तो कुछ आप गीता अगर पढ़ते हैं कि नहीं, तो ये पूछेंगे। आप भागवत पढ़ते हैं कि नहीं, ये पूछेंगे। आप रामायण पढ़ते हैं कि नहीं, ये पूछेंगे। आप कुछ नाम जप किया करो, ऐसा बताएंगे। 2-4 दिन उनके पास जाने के बाद वो जरूर बताएंगे, आपको भक्ति में लगाएंगे। तो यही है भजन क्रिया। तो आदौ श्रद्धा, उसके बाद साधु संग होता है, उसके बाद साधु क्या करते हैं? हमको भजन में लगाते हैं। कहते हैं भाई 24-24 घंटे का समय है, तो तुम 10 मिनट निकाल करके हरि नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि नाम करो, या राम नाम करो, या कृष्ण नाम करो, जो भी भगवान का नाम तुमको अच्छा लगे ऐसा नाम करो। 10 मिनट का उपदेश करते हैं कि 10 मिनट करो। 24 घंटा कितना मिनट होता है? बहुत होता है। तो उसमें से 10 मिनट करो, तो 20 मिनट करो। तो वो जीव, उसका जन्म जन्मांतर की श्रद्धा होती है, वो जीव उस बात को स्वीकार कर लेता है। साधु की बात को स्वीकार इसलिए करता है क्योंकि साधु के अंतःकरण में भगवान विद्यमान होते हैं, और जो वो बात को कहता है तो वो प्रेमी है, तो उसके बात में दाम होता है। वो अगर कुछ बात कह दें तो उसको जीव को मानना पड़ता है। कौन सा जीव को? जो श्रद्धावान जीव है। सबको सब नहीं मानते हैं। तो धीरे धीरे वो 10 मिनट 15 मिनट भजन करता है, आधा घंटा गीता पाठ करता है, 1 घंटा भगवान की कथा का श्रवण करता है। ऐसे करते करते उसके चित्त में जो समस्याएं हैं, जो विषय के प्रति आकर्षण है, धीरे 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 कम होता है। तो यही है एक स्टेज, श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया। जब भजन क्रिया नियमतः होती है, 2 घंटे का नाम और 2 घंटे का भगवत कथा श्रवण और भगवान का विग्रह का आराधन एवं भगवान को प्रसाद निवेदन करके उस प्रसाद का भक्षण करना, रास्ते में इधर उधर का गोरू जैसे, गौ जैसे, जैसे गौ जो होता है वो कहीं भी उसको मिलता है तो खा लेता है, और कुत्ता जो होता है उसको कहीं भी मिलता है अवैध चीज खाते हैं। आजकल लोगों की यही प्रवृत्ति है, रास्ते में खड़े होकर के जहाँ कहीं है कुछ खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो ऐसा नहीं करता है वो व्यक्ति, वो भगवान को निवेदित करके उस प्रसाद का ग्रहण करता है। तो इस तरह से जब उसका जीवन संयत हो जाता है, एक निश्चित मार्ग का अवलंबन करके जीवन को जब संयत बनाता है, तो उसके प्रारब्ध, हाँ,
भजन क्रिया तत्व अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। देखिए, अनर्थ निवृत्ति होती है, ये तो आचार्य लोग कहते हैं, ये साधु लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है ऐसे। मैं इसका प्रैक्टिकल एक उदाहरण के साथ कह रहा था। क्यों? जब आप सुबह के समय भगवान के नाम के साथ, भगवान के अध्ययन के साथ, ग्रंथाध्ययन के साथ करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी? क्यों? जब आप 2 घंटा अध्ययन करेंगे या भजन करेंगे तब तक आप मोबाइल से किससे बात नहीं कर सकते हैं। देखिए, अनर्थ झगड़ा झाटी समस्या कैसे होती है? हम लोगों से ज्यादा बात करते हैं इसलिए झगड़ा होती है, क्योंकि बात करते करते उसकी निंदा करो, उसकी शिकायत करो। आप देखिएगा, जब हम लोग जब बात करते हैं तो बात में एक ही चीज निकल के आती है कि मैं अच्छा हूं और लोग खराब हैं। यही देखिएगा, कोई भी साधारण मनुष्य जब जगत में बात करता है, उसके बात का प्रत्येक स्तर में वो यही प्रमाणित करना चाहता है कि मैं अच्छा हूं और लोग खराब। तो लोगों से ज्यादा बात करने से क्या होता है? झगड़ा बढ़ जाता है। तो और रास्ते में जाकर के इधर उधर खाने से शरीर खराब हो जाता है। और अगर विषयी होता है, भोगी होता है, तो वो कितना भी कमाता है उसके इनकम जो है वो कम पड़ जाते हैं, उधार लेना पड़ता है। तो अगर इसको प्रैक्टिकल दिख से विचार किया जाए तो इन माध्यमों से भी उसकी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। अर्थात वो बार बार बाजार में नहीं जाता है, वो किसी से पैसा नहीं मांगता है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर, वो धीरे धीरे ऐसे हो जाता है। तो यही अनर्थ निवृत्ति है। बाकी जो उसके प्रारब्ध नष्ट होने की बात है वो भगवान के हाथ में है, वो नाम के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। ये धीरे धीरे होता है, ऐसे साधु लोग कहते हैं, संतजन कहते हैं। तो इस तरह से उसकी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, उसको सुख मिलता है। वो धीरे धीरे, अगर नहीं मिलता होता तो इतने लोग क्यों साधु बनते? हाँ, कहा ना उस दिन राधा रानी का जो प्रसंग था, कर्ण विफ्रुट सकृत अदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना वह इह विहंगा भिक्षर्याम चरंती। तो ऐसा होता है। हम लोगों को अनुभव नहीं है क्योंकि हम लोग उस मार्ग में अभी नहीं है। तो जब हम करेंगे उस काम को तो वो भी समझ में आएगा कि प्रारब्ध का विनाश कैसे हो जाता है। कर्माणि निर्दहति, हरे कृष्ण प्रभु कह रहे थे, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। और दूसरा कोई साधन नहीं है। शास्त्र में कहा गया, नाभुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। कर्म का विनाश भोग के बिना नहीं होता, लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में भगवान की कृपा से कर्म का विनाश हो जाता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, ये गारंटी है, सभी को अनुभव है, आपको भी अनुभव होगा। अगर भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत साधन करेंगे और ठीक ठाक साधन करेंगे, विधिवत साधन करेंगे, तो ये हो जाएगा। ये केवल ज्ञान की बात नहीं है, हमारे पांडित्य की बात नहीं है, हम कितनी व्याख्या का अवगमन कर रहे हैं इसकी बात नहीं है। व्याख्या का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, हमारा साधन भजन में हम लोगों की रुचि हो, इसलिए किया जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे उसका कर्म का विनाश हो जाता है, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। दूसरी बात है, आपने जो कहा, या शायद आपने ऐसा पूछा कि भगवान के अवतार के समय जो ऋषि मुनि हुए थे अवतीर्ण, तो उनका कैसे शरीर बंध था या प्राकृत शरीर था जो धीरे धीरे क्षीण हुआ। वो इसलिए है, कहा कि आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंग्रह। अर्थात बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी भी परम पद को प्राप्त करने के बाद वहां से उनका पतन होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि भगवान के साथ जिनका अवतार काल में भगवान के साथ जिनका अवतार हुआ था उनका पतन हुआ था, ऐसा नहीं। वे लोग बड़े बड़े योगी थे, वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते थे, भगवान को निकट से अनुभव करना चाहते थे, लेकिन उनका अभी कर्म वासना थोड़ी बहुत बाकी थी, लेकिन अनंत अनंत पुण्य था, अनंत तपस्या थी, भगवान की विशेष कृपा थी। भगवान ने उनको बुलाया कि हाँ, हम लीला करने जा रहे हैं, आप भी आओ हमारे साथ। और उन लोगों ने प्रार्थना की थी, भगवान ने उनकी प्रार्थना को मंजूर किया। लेकिन संपूर्ण रूप से उनका जो प्राकृत तत्व था वो नष्ट नहीं हुआ था, तो वो भी भगवान की कृपा से नष्ट हो ही गया।
वो नहीं रह गया। भगवान की कृपा का यह वैशिष्ट्य है, उसकी प्राकृतता भी नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से भक्ति में होता है। ये अनुभविक वेद्य है, ये हमारे आपको कहने से समझ में नहीं आएगा, या किसी के बोध करने से भी समझ में नहीं आएगा। इस मार्ग में कितना भी हम कहें कि रसगुल्ला मीठा होता है, जब तक वो खाएगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो उसी तरह से भक्ति में विधि विधि पूर्वक भक्ति में भक्ति शुरू करनी होगी, तो उसके बाद होगा ऐसा अनुभव है। तो यही तो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे तो ज्यादा कुछ अनुभव नहीं है। और अगर कुछ किसी को कहना हो, इसके साथ जोड़ना हो, हरे कृष्ण प्रभु हैं या और महाराज सब हैं, तो वे कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हरे कृष्ण। नहीं, अभी बहुत सुंदर कहे प्रभु जी ने। तो अभी अभी जो डॉक्टर प्रभाकर जी प्रश्न किए थे, फिर उन्होंने शायद लिखकर मैसेज मैसेज करके अभी चैटिंग करके बता रहे थे कि ये अनेक जन्म की जो मुनि ऋषि हैं, उनकी जार बुद्धि कैसी रह गई है। जार बुद्धि तुच्छ बुद्धि होती है। ये मुनि ऋषि जन्म जी गुरु जी, जन्मांतर पुण्य के, यही यही पूछा था आपने ना प्रभाकर जी। आज्ञा गुरु जी, बस यही पंक्ति हाँ, गुरु तो जी मैं मेरे इस समझ पर में तो नहीं आई बहुत थी अच्छा कि प्रभु जी आज्ञा कृपा आज्ञा प्रभु जी आज्ञा। बोले हैं। मैं दो पद बोलना चाहता हूँ। देखिए, जार बुद्धि जो है, ये उन्होंने नहीं रखी थी। ये जो विचार उज्जवल उन्होंने ग्रंथ में इसका विशेष विचार है। तो मैं संक्षेप से दो पद बोलना चाहता हूँ। उज्जवल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी जी ये कहते हैं कि आचार्य भरत मुनि जो रसशास्त्र के प्रवर्तक हैं, ये कहते हैं श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ है। और श्रृंगार रस की सर्वश्रेष्ठता वहां पर होती है बहुबार्यते यतः, जहां पर बहुत निवारण हो, नायक नायिका को मिलने न देते हो, और जहां पर प्रच्छन्न कामुकत्व हो, और जहां पर मिथरति दुर्लभा हो, परस्पर की प्रीति दुर्लभा हो, बहुत, जहां पर दुर्लभ मैंने मिलना दुर्लभ हो जाता हो, जहां बहुत बारण हो, जहां प्रच्छन्न कामुकता हो, वह श्रृंगार रसी कहते हैं। श्रृंगार रस से परमोत्कर्ष हो। इसका अर्थ ये होता है, जब कोई नायिका किसी पर पुरुष को मिलना चाहता है, तो वो भरत मुनि कहते हैं ये श्रृंगार रस की इसमें परम अवधि है। क्यों? इसमें मिलना नहीं दुर्लभ हो जाता है, दुर्लभ चीज की महत्ता बढ़ जाती है। लेकिन ये संसार के लिए क्रियमाण नहीं है। संसार में कोई इसको करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अधर्म है। कोई नायिका, कोई प्राकृत नायिका कोई प्राकृत पुरुष के साथ अगर औपपत्य रखेगा, यह औपपत्य चाहे रसोत्कर्ष हो, क्योंकि निरंतर सोचती रहती है कि कभी मैं उससे मिलूं, कभी मिलूं, सारा काम करती रहती है नारी। यथा परवशनिनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु, वो अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है, लेकिन उसकी चित्तवृत्ति यही रहती है मैं अपने जार पुरुष से कब मिलूं। उसकी अनंत चित्तवृत्ति निरंतर उसी में रहती है। इसलिए निरंतर मनोवृत्ति का संसर्ग होने से पर नारी का जो नायिका का जो परकीय प्रीति वो श्रेष्ठ होता है, लोग बताया भरत जी ने। लेकिन ये कर्तव्य नहीं है, बिल्कुल मना किया, क्योंकि अधर्म है। वेद वेद प्रणहितो धर्म, जो नारी का जो पातिव्रत्य है, अपने अपने स्वामी में जो प्रीति है, दूसरे पुरुष को नहीं चाहना, वही धर्म है। चाहे रसशास्त्र की दृष्टि से उसका श्रेष्ठत्व तो अलग बात है, लेकिन वह वेद विहित न होने से, निंद्य होने से, समाज विरोधी होने से सर्वथा त्याज्य है। सामाजिक दृष्टि से रसशास्त्र की दृष्टि अलग बात हो, रसशास्त्र की उसमें पराकाष्ठा भरत मुनि ने बताई है, लेकिन वो शास्त्र विहित न होने से, समाज गृहित न होने से, वो निंद्य होने से त्याज्य कहा गया। लेकिन इसमें कहते भगवान ने सोचा कि इसी को मुझे श्रेष्ठ बनाना है अपनी निर्णय मेरे भगवान के लिए, क्योंकि भगवान किसी के, भगवान सभी के पति हैं। देखिए, जो गोपियों की जो कुछ गोपियों की जो जार बुद्धि थी, केवल भाव में ही था। भगवान तो सभी के पति है ना, वो उपपति किसके हो गए? हम सभी के पति नहीं है। अब भगवान तो कहते हैं गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषां एव देखिनाम योऽन्तश्चरति शोध्यक्य क्रीडने नेह देहभाग। गोपियों के पतियों के पतियों के पतियों के ही पति है। संपूर्ण संसार के भगवान ही पति है, वो किसी के उपपति नहीं हो सकते हैं। उपपति तो कोई, हम लोग किसे उपपति कहेंगे? भगवान सभी के पति हैं। लेकिन औपपत्य तो भाव मात्र है, लीला रस की पुष्टि के लिए है। भगवान संपूर्ण संसार के
संपूर्ण प्राणियों के, चाहे विवाहित हो अविवाहित हो कोई भी हो, जड़ चेतन सभी के पति है, गोपियों के पतियों के ही पति है। इसलिए भगवान तो किसी के उपपति नहीं हो ही सकते हैं, वो पति ही है। लेकिन औपपत्य भाव की जो श्रेष्ठता है, इसको दर्शाने के लिए जोग माया के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। उनके मन में ये भाव आया कि ये हमारे पति नहीं है, अत्यंत सुंदर पुरुष है, और ये अत्यंत उनके हाव भाव लीला बहुत सुंदर है, तो हम पतियों को छोड़कर भी इनके पास जाएं। तो ये तो जोग माया की ही त्रुटि है कि वो उनके गोपियों के मन में जार बुद्धि से वो जो श्रृंगार रस की जो पराकाष्ठा है, निरंतर किसी तरह हम जाएंगे। तो गोपियों ने कुछ कुछ गोपियों ने भगवान के तत्व को क्यों कहले केचन कहे, और बाकी गोपियों को जो जो नित्य सिद्धा है उनको तो भगवत का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए कहते हैं नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिला देहिना अंतरात्म दृक विखन सारथी तो विश्वकृत है। आप तो अंतरात्मा, आप केवल गोपिकानंदन नहीं है, समस्त प्राणियों के अंतर्यामी है। लेकिन कुछ भी गोपी ऐसे थे जो श्री कृष्ण को अत्यंत सुंदर परम रमणीय पुरुष समझते थे, जिसके आगे अपने पतियों को भी छोड़ दिया। तो क्या हो गया इससे? पति को छोड़ करके उपपति के पास जाना तो निंद्य होता है, पति को छोड़ करके परम पति को भजन करना तो सर्व प्रशंसनीय होता है, चाहे भाव जो हो। इसीलिए लेकिन उनके मन में जो रहा जार बुद्धि, ये जार केवल भाव का था, रस पुष्टि के लिए था, उसमें जारत्व की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि भगवान सभी के पति है, पतियों के पति है। अगर पति को भी छोड़कर, पति को परित्याग करके कोई परम पति के लिए अग्रसर होता है, वो उसको जार के पास गया नहीं कहेंगे। ये जार शब्द तो केवल ये वर्णना वैचित्र है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि प्रेमेव गोपरामाणाम कामयति अगमत प्रथाम। गोपियों का जो प्रेम है उसको लौकिक भाषा में काम कहते हैं। काम तो वही होता है, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। हम लोगों का जो सांसारिक प्रीति उसको काम कहेंगे, गोपियों का तो काम नहीं है। लेकिन बहुत जगह गोपियों को भी काम शब्द से कहा गया कि ये श्री कृष्ण ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन काम देवम, ब्रजपुर वनिताओं के काम को बढ़ाते हैं। ये काम कहाँ है? ये तो प्रेम है। लेकिन लीला वैचित्र के लिए, लीला की पुष्टि के लिए प्रेम को गया। इसी तरह जो जार बुद्धि कही गई ना, ये लीला पुष्टि के लिए, लीला रस का परिपाक के लिए परम पुरुष परम पति श्री कृष्ण को, जो सबके पति है, उनको जार बुद्धि कहना ठीक नहीं है। लीला वैचित्र का शब्द है। वो अपने पति को छोड़कर भी, ये अपनी पति जो समस्त वेद मर्यादा से जिसको भजन सेवा करना चाहिए, पति को छोड़ना किसी का भी कोई शास्त्र नहीं कहते हैं। और पति को छोड़ने से निंदा भी होती है। लेकिन उन गोपियों का ऐसे भाव था, उन्होंने वेद मर्यादा को तिलांजलि दे दी, जलांजलि दे दी। लोग निंदा हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, हम तो नंद नंदन के रूप माधुर्य में बिक गए हैं, हम उनको पाना चाहते हैं। इसलिए जलांजलि दे करके सब अपना वेद मर्यादा को तोड़ करके ये, इसलिए तो उद्धव कहते हैं ना, आशा मोह चरण रेणु जुषा महंस्यम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम च। जो आर्य पथ है उसको छोड़कर भी उन्होंने कृष्ण को प्यार किया। अगर रुक्मिणी जी कृष्ण को प्रेम करते, कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि अपने अपने पति को सब प्यार करते हैं, और भगवान पति बन जाए उनसे कौन प्रेम नहीं करेगा? ये तो रुक्मिणी जी तो उनकी नित्य प्रियतमा है, नित्य सहचरी है, ये उनकी नित्य लादिनी शक्ति है। फिर भी लोग क्या सीखेंगे उससे? वो कहेंगे हाँ, हम लोग अगर भगवान पति बन जाते हम भी सेवा करते। भगवान अगर हमारे पति बनते हम क्यों नहीं सेवा करते? हम तो लोग के जो साधारण कुचित पति की भी सेवा करते हैं। अगर सर्वसमर्थ सर्व सौंदर्यवान ज्ञान निधि गुण निधि श्री कृष्ण अगर हमारे पति होते हम क्यों नहीं सेवा करते? इसलिए रुक्मिणी जी के जो परम सेवा है, इसको देखकर हमारे मन में क्या प्रेरणा आएगी? लेकिन गोपियों की देखिए कितना भाव है। उन गोपियों की जो इतने समर्थ होने पर भी, जन्म जन्मांतर के मुनि होने पर भी, उन्होंने अपने पतियों को छोड़कर भी, अपने लिए निंदा को संग्रह करते हुए भी, वेद मर्यादा का तोड़कर भी, क्योंकि उपपति के पास जाने से नरक जाना पड़ता है, फिर भी उन्होंने अपने वेद मर्यादा को छोड़ करके, अपने शास्त्र विधि को छोड़ करके, लोक निंदा होगा जानते हुए भी चुन चुन करके उन्होंने सबको तोड़ डाला और कृष्ण के पास दौड़ कर गोपियां चली गई। इसलिए हमें सीखना है कि अगर भगवान के भजन में कोई भी बाधक होता है, चाहे वो
पिता क्यों न हो, माता क्यों न हो, गुरु क्यों न हो, ऐसे पति भी क्यों न हो, वो त्याज्य है, वो छोड़ने योग्य है। इसमें एक गोपियां प्रमाणभूत हो गई जो जार बुद्धि से उनको श्री कृष्ण के पास चली गई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति मैं जानता हूं कि आप लोगों को भली भांति याद होगा कि जाको न प्रिय राम वैदेही त्यजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम शनि ही। उसमें उदाहरण देते हैं कि विभीषण जी ने अपने भाई को त्याग दिया, और ये भरत जी ने माता को त्याग दिए राम विद्रोही होने से, और प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिए, और बलि जी ने गुरु को त्याग दिए, और कंत तजी ब्रज बनितन, ब्रज बनिताओं ने अपने पति को भी छोड़कर श्री कृष्ण की सेवा में ये अभिसार किए। तो ये हम लोगों की शिक्षा होती है कि कोई भी अगर भगवान की सेवा में बाधक होता है, चाहे वो गुरु क्यों न हो, माता क्यों न हो, पिता क्यों न हो, ऐसे पति भी क्यों न हो, जो पति पति की सेवा जो सर्वश्रेष्ठ व्रत है, पातिव्रत्य सर्वोपरि धर्म है, उसको छोड़कर भी कोई परम पति की सेवा करता है तो वह सर्व प्रशंसनीय होता है। निंदा की बात तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन इसी को दिखाने के लिए भगवान ने इस अवतार में ये लीला की कि उन गोपियों की उनमें औपपत्य बुद्धि भाव मात्र रहा। वो कृष्ण उपपत्ति कैसे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। वो संपूर्ण चराचर के आत्मा है, प्राणों के प्राण है, पतियों के पति है। उपपत्ति तो हम लोग हो सकते हैं, लेकिन औपपत्य केवल रस पुष्टि के लिए, हमारी शिक्षा के लिए। इसलिए इसमें नहीं समझना है कि इतने बड़े मुनियों को जार बुद्धि क्यों आ गई। जार बुद्धि किसके पास आई? नंदनंदन श्री कृष्ण जो परम पति है उनको जार की भावना से, अर्थात हम पति को भी छोड़ करके, निंदा को संग्रह करके भी, वेद की मर्यादा को तोड़ कर भी हम इस पुरुष के पास चले जाएंगे। ये तो शास्त्रों का मार्ग है। पुण्य को छोड़ करके, पाप को छोड़ करके, सभी मर्यादा को तोड़ करके भगवान की सेवा करना चाहिए। ये तो सर्व स्पृहणीय है। इसलिए हमें नहीं प्रश्न करना चाहिए कि उन मुनियों के मन में जार बुद्धि क्यों आई। जार बुद्धि संसार के लिए नहीं आई, ये तो चौर जार शिखामणि के लिए आई। इसलिए गोपाल सहस्त्र नाम में ये शब्द है कि चौर जार शिखामणि। जैसे श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी बताए कि भगवान चौर्य लीला की, और वो चौर्य लीला क्या हो गया ना, ये संपूर्ण मुनियों के, ऋषियों के सेव्य हो गया। इसी तरह भगवान की जो ये लीला रही, ये जो औपपत्य लीला हुई, ये त्यक्त काम निवृत्त तरस मुनियों के भी आश्चर्य हो गया, जो कभी श्रृंगार रस को स्पर्श भी नहीं करते हैं, न श्रृंगारी पुरुष की बात सुनते हैं। वो सुखदेव प्रभृति, नारद प्रभृति भी गदगद होकर के ये प्रेम पुलकित हृदय से भगवान की श्रृंगार लीला को गान करते करते शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं, क्योंकि भगवान की लीला है, ये कोई लौकिक लीला नहीं है। इसलिए भगवान में उनकी तो उपपत्ति का भाव था केवल रस पुष्टि के लिए, उपपत्ति बिल्कुल नहीं था। उपपत्ति का भाव था वह रस पुष्टि के लिए। इसलिए कहते हैं रूप गोस्वामी जी उज्ज्वल में कहें, लघुत्व मत्र जत प्रोक्तम तत्व खलु प्राकृत नायक। प्राकृत नायक में औपपत्य वर्जित कहा गया, लघु कहा गया। न कृष्णे रस निर्जास आस्वादार्थम अवतारिणी। श्री कृष्ण रस निर्जास का आस्वादन करने के लिए अवतार हुए थे। इसलिए भरत मुनि जो श्रृंगार की पराकाष्ठा जिस औपपत्ति में कहे हैं, उसको घृण्य कह करके वो धर्मशास्त्र में त्याग कर दिया गया, ठीक है। लेकिन भगवान के लिए तो भगवान अगर उपपत्ति बनेंगे, भगवान में किसी की औपपत्ति बुद्धि केवल मैंने बुद्धि रहेगा, केवल उपपत्ति नहीं है, वस्तु तो उपपत्ति नहीं है। औपपत्ति की भाव मात्र है, परक्रिया भाव है, परक्रिया तो नहीं है। ये हमें विचार करना है। भगवान में परक्रिया भाव है, परक्रिया भगवान नहीं है। भगवान सभी के सुखिया है, रुक्मिणी के सुखिया है, गोपियों के सुखिया है, हमारे सुखिया है, अरुंधति, सची, सावित्री सभी के भगवान सुखिया है। इसलिए ये निवेदन है आप सभी के चरण में कि हमें इसको समझना है कि भगवान सभी के सुखिया है। केवल रस पुष्टि के लिए ये जो रस निर्जास के समस्त कर्मों में व्यग्र होते हुए भी, पति सेवा करते हुए भी, इन गोपियों ने ये औपपत्ति के भाव से ये परम पुरुष श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। जो रस पुष्टि की जो रस की जो परमोत्काष्ठा है औपपत्ति में, जो भरत मुनि के अनुसार बहुबार यते यत्र यत्र खलु प्रच्छन्न कामुकत्वम और यत्र मिथोरति दुर्लभता सा मनमथस्य परागति। ये जो भरत मुनि का जो
वचन है, उसी को भगवान ने औपपत्य भाव को अपने में आधार करके उसकी श्रेष्ठता को बता दिया। जो श्रृंगार रस के स्पर्श से भी वर्जित है ऋषि मुनि, उसी की चिंता करते, उसी को चिंता करते सुध बुध खो बैठे। इसलिए ये लीला के लिए है। आप कहते हैं ऋषि मुनियों के प्रार्थ क्यों आ गया? प्रार्थ नहीं था, लीला मात्र से था कि भगवान के विरह को कैसे, विरह होने पर कैसे हमें शरीर को कैसे उत्कंठा होना चाहिए, ये शिक्षा के लिए केवल है। मैं समझता हूँ इतना कि ये तो भगवान की इच्छा होती तो उनका शरीर भी कभी स्वप्राकृत हो जाता। केवल शिक्षा के लिए रहा कि भगवान के प्राप्ति न होने से किस तरह हमें तीव्र ताप होना चाहिए, वो सिखाने के लिए उन्होंने, उनके भगवान ने, जोगमाया ने उनके शरीर में प्राकृतता को एक बिंदु रख दिया था, जिस बिंदु को तोड़ने के लिए उन्होंने समाधिस्थ होकर के दुष्ट तीव्र ताप से उसने अंश को, प्राकृत तत्व के आभास को तोड़ डाला इन गोपियों ने। तो इसलिए हमें इन गोपियों के चरण रजों की कामना करते हुए आगे चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं जितना समझ पाया हूँ अपनी छोटी मोटी वाणी में मैं प्रतिपादन किया। डॉक्टर प्रभाकर जी को और इसमें कुछ बोध हुआ हो तो मैं अपने को धन्य मानूंगा, और इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। और समय तो हो गया, श्री नरोत्तम प्रभु श्रीपाद प्रभु जी को निवेदन करता हूँ कि वो इसकी उपसंहार करें। बाद हरे कृष्ण प्रभु की जय और श्री डॉक्टर प्रभाकर प्रभु की जय। क्यों आपने, प्रभाकर प्रभु ने प्रश्न करके हम लोगों को ऐसे चिंतन करने का, श्रवण करने का अवसर दिया, और हरे कृष्ण प्रभु जी ने इसको विस्तृत रूप से बताया। एक बात कह करके मैं अपना आज का वक्तव्य समाप्त करूंगा। देखिए, ये जो भगवान का गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ जो रस है वो माधुर्य रस है। भक्ति में जो 5 रस बताए गए हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य, वो सर्वश्रेष्ठ रस है। उस रस को समझने का, धारण करने की क्षमता मैं समझता हूँ अभी हम लोगों की हुई नहीं है। तो हम उसी कोशिश में अभी जस्ट शुरुआत करते हैं। अभी तो भागवत के प्रथम श्लोक ही पढ़े हैं। तो हम आशा करते हैं भगवान की कृपा होगी, जब हम धीरे धीरे इसमें प्रवेश और करते जाएंगे, आचार्यों की व्याख्या के साथ, उनके अनुभव के साथ, उनकी कृपा के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो यह विषय और परिष्कृत होगा। इसलिए इसमें अभी से ज्यादा केवल आचार्यों की बातों को थोड़ा सा सुनना एवं मनन करने से होता जाएगा। क्योंकि हम अपनी बात कुछ मिलाते नहीं है, ना हरे कृष्ण प्रभु जी मिलाते हैं, ना जयकांत प्रभु जी मिलाते, नहीं मैं मिलाता हूँ। अपनी बात हम कुछ नहीं मिलाते हैं, हम केवल आचार्यों की बातों का अनुवाद करते हैं। तो उनकी कृपा होगी, और वे बहुत पारदर्शी आचार्य सब हैं। तो उनकी बातों का धीरे धीरे हम लोगों को बोध होगा। तो यह भी बोध हो जाएगा कि वो जो परकीय प्रीति थी वो क्या थी। बस इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। सभी लोग, जिन लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, इस चर्चा को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, या हम लोगों को भागवत कथा श्रवण करने का मौका देने का निर्णय लिया है, जो निरंतर हम लोगों के ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो सभी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन पूर्वक आज की कथा को यहीं विश्राम करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। प्रणाम। महाप्रभु जय को श्री प्रणाम। कृपाल नरोत्तम प्रभु जी की